हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे LIC की। LIC का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि मैं कोई पॉलिसी बेचने आया हूँ। जी नहीं, आज पॉलिसी की बात नहीं होगी। आज आपके जीवन बीमा की बात नहीं होगी। आज कुछ और बात होगी LIC को लेकर। एक बेहतरीन प्लान बताने वाला हूँ जिससे कि आप बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें LIC की तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ें आती होगी वो आती होगी जीवन बीमा की, यानी कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई एक बीमा कराने की। कोई LIC बोलता है कि मैं LIC का कुछ आपको बताने वाला हूँ तो आपके दिमाग में यही आता है कि ये पॉलिसी बेचने के लिए आया है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी बेचने की बात मैं नहीं करता, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात बताता हूँ। तो कैसे करना है LIC में इन्वेस्टमेंट, ये आपको बताते हैं। LIC जीवन बीमा के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करवाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो LIC का एक शानदार फंड है जो कि LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ये जो फंड है इसमें रिस्क कम है और रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे। इसका जो रिटर्न की बात करें तो 15% ऑल टाइम रिटर्न ये दे रहा है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है हर साल लगभग 15% 16% मिल रहा है। पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एवरेज रिटर्न लगभग 19 से 20% का इसने अभी तक दे दिया है, और 3 साल में लगभग 14 से 15%, पिछले 1 साल में 20% का। और अभी आपको पता ही है कि 6-7 महीने से सभी फंड बहुत ही निगेटिव में जा रहे हैं। रीजन, शेयर मार्केट स्टेबल नहीं है। शेयर मार्केट पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। कभी एक दिन के लिए अप होता है, उसके बाद फिर से वही लोअर वैल्यू पे चला जाता है। इस कारण से सभी फंड जो निगेटिव चाह रहे हैं, तो ये फंड भी -4.45 में 6 मंथ में रिटर्न दिया, मतलब निगेटिव रिटर्न दिया है। जो चीज़ सच्चाई है वो आपके सामने है। अब एक चीज़ बता दूं इसमें कि SIP अगर करते हैं या मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 200 रुपये पर मंथ से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 से आपको करना होगा। फंड साइज की बात करें, यानी कि कितने पैसे इसमें जमा हुए, तो 3,241 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। किस किस जगह ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, शक्ति पंप्स है, ट्रेंट लिमिटेड है, गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड है। इन कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। बाकी इसके अलावा भी और सारी कंपनियां हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा। जैसा कि आपने देखा 15 से 16% एवरेज रिटर्न दे रहा है। इतना नेगेटिव रिटर्न 6-7 महीनों से होने के बाद भी। तो हम लोग 15 पे ही कैलकुलेट करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट रखेंगे 2,000 रुपये का। अगर 2,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप एक पॉलिसी लेते हैं तो 6 मंथ की अगर पॉलिसी, मतलब कि आप इंस्टॉलमेंट देते हैं पॉलिसी का, तो लगभग 12,000 रुपये। लेकिन अगर आप बता दूं मैं, अगर आप 7.5 लाख या 8 लाख का पॉलिसी लेते हैं और 20-21 साल का टेन्योर रखते हैं उसका, तो आपको 6 महीने में लगभग 17 से 18,000 रुपये पे करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 6 महीने का अगर बात करें सिर्फ 12,000 रुपये पे करवा रहा हूँ, 2,000 रुपये मंथली का। तो इस तरीके से 5 साल अगर आप 2,000 रुपये मंथली पे करते हैं तो 1,20,000 आपका जमा होगा और लगभग 60,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा 15% के अकॉर्डिंग। टोटल वैल्यू 1,00,000 लगभग 80,000 के आसपास आपकी फंड की वैल्यू बनेगी। यही चीज़ 10 साल तक करते हैं तो 2,40,000 आपका जमा होगा, 3,17,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 5,57,000 की बनेगी। 15 साल का लेखा जोखा देखते हैं। 3,60,000 इन्वेस्टमेंट होगा, 9,93,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, 15% है, ठीक है। हर स्लाइड पे शायद 15-18 ही रह गया है, तो ये 15% है। तो 9,93,000 रिटर्न मिलेगा, 13,53,000 आपकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। 20 साल में देखें 15% के अकॉर्डिंग तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 25 लाख रुपए 20 साल में आपको मिल जाएंगे 4,80,000 पे। और टोटल वैल्यू जो फंड की बनेगी वो 30,31,000 की। 25 साल रुकते हैं तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, और 15% अगर रिटर्न मिलता है तो आपको लगभग 60 लाख के आसपास मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 65,66 लाख की बनेगी। अब आप भी सोच के देखिए, 25 साल की अगर आप पॉलिसी लेते हैं और उसमें आप जमा करते हैं वही 6-7 लाख रुपए, अगर आप जमा करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 20 लाख तक मिलेगा।
इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे 60 से 65 लाख तक आपकी वैल्यू बन सकती है फंड की। और रिटर्न भी मैं एकदम मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, मात्र 15% पे। ठीक है, तो उससे तो बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके पास। लेकिन एक चीज़ मैं आपको साफ साफ कह दूँ, रिटर्न जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ऐसे 100% फिक्स रिटर्न कभी भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नहीं होता। तो कभी भी ये सोच के ना चले कि इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। जबकि अगर आप LIC करते हैं या FD करते हैं तो वहाँ आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें, और चीज़ों को किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके तभी करें। बाकी फ्लक्चुएशन बनी रहेगी, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखें। और सारी चीज़ों को खुद से जांच के परख के तभी इन्वेस्ट करें। बाकी फंड कैसी लगी आपको? क्या आपको पहले से पता था कि LIC म्यूचुअल फंड भी करवाती है? अगर नहीं पता था तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और पता था तो आपने क्या इन्वेस्ट कर रखा है कि नहीं, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। इसी तरीके से प्यार बनाए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।